कमल, हाय हाय, तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी उतना ही खूबसूरत है। मुझे शर्म नहीं आती इतने दिनों से पीछे पड़े हुए। अरे अल्लाह का शुक्र, तुम्हें पता है मैं कब से तुमसे बात करना चाह रहा था। आज फाइनली तुमने ही मुझसे बात कर ली। अगली बार मैं टाइम लेकर आऊंगा। क्या बकवास है। अरे बकवास छोड़ो ना, फोन नंबर दे दो अपना, फोन पे बात कर लेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, शर्म? शर्म की क्या बात है? शादी करना चाहता हूँ तुमसे। रिश्ता हुआ है मेरा, 1 साल में शादी है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, जब तक गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी, 1 साल बाद आया कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने घटिया इंसान हो तुम। मुझे लगता है ना तुम्हारे घर पे माँ है ना कोई बहन। हाँ, बहनों के बारे में बात नहीं करना। तुम्हारे घर के बाहर आके तमाशा करूंगा। बड़ा घटिया आदमी हूँ मैं मैडम। और हाँ, टाइम पे आया करो यूनिवर्सिटी। पागल नहीं हो, रोज तुम्हारे लिए वेट करता हूँ मैं, समझ आ? अरे अच्छी है यार, हो जाएगा कुछ ना कुछ। या अल्लाह, मैं बहुत परेशान, मेरी मदद कर। ये कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। मेरे माँ बाप के पास पैसे भी नहीं है, ले देकर जो कुछ है बस तेरी दी हुई इज्जत है। मेरी और मेरी माँ बाप की इज्जत रख ले मेरे मालिक। कमल, आई अम्मी, आ गई। कमल, मतलब तुझे उस लड़की ने अपना नाम खुद बताया? कहा था ना मैं तुझे, मेरी मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार? तू 1 हफ्ता उसके पीछे गया है और तू कह रहा है कि आज उसने अपना नाम खुद ही बता दिया तुझे? हाँ, और थोड़े टाइम बाद नंबर भी मिल जाएगा, फिर बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, शॉपिंग मॉल्स में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अरे यार जुल्फी, क्या चीज है तू? तो तुम लोग कम नहीं हो? हाँ, कोई नहीं यार, सारा दिन कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं। मजाल है कोई लड़की लिफ्ट करा दी हम दोनों को। तो जाहिर सी बात है, ऐसे होलिये में जाएगा तो कौन पटेगा तेरे से? हाँ, अरे मेरी तरह जाया कर भाई, देख तो सही, किटिंग में जाता है आपका भाई हीरो बनके। ठीक है यार, मतलब हम जहर लग रहे हैं इसको। वो बात सुन, वो कोचिंग में एक लड़की थी ना, नाम याद नहीं आ रहा, क्या हुआ उसका? अरे वो हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो उससे बात चल रही है ना अभी। अभी वादे कर रहा हूँ, कसमें वादे कि तुमसे ही शादी करूंगा, पर्दों का कलर डिसाइड हो रहा है। तू एक बात बता, तू उससे शादी करेगा? अबे हट, ऐसी लड़कियों से कौन शादी करता है? जो इतनी आसानी से नंबर दे दें, मिलने आ जाएं, उनसे कौन शादी करेगा भाई? तू करेगा शादी? क्या तो सही रहा है, पर अबे कमल ये जो है इसका क्या होगा? यार कमल का नहीं बताऊं, आगे देख क्या होता है। यार ये कभी कोई की बात बताता ही नहीं, मतलब हर चीज घुलना है। चल मैं चलता हूँ। अबे भाई पैसे दे के जा। तू दे दे यार।
जुल्फी हमेशा मैं देता हूँ, कभी तो दे दिया कर तू यार। हाँ तो तू जो मेरे मोबाइल से लड़कियों के नंबर निकालता है वो तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? पैसे दे बेटा। यार कसम खुदा की यार, ये कभी नहीं मानता है। लाला एहसान मेरी बात तो सुने। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। इतनी मुश्किल से मैंने अपनी अम्मा को मनाया है और इतना जहेज तो लोग देते ही हैं अपनी बेटियों को। आप कह तो सही रहे हैं, मैं कल आमिर भाई के साथ जाकर अपने सेविंग के चेक कैश करवा लूंगी। आमिर? वो तुम्हारा कजन? जी जी, वो मेरे फुप्पो का बेटा है। कवल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारा किसी गैर मर्द से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो तो अगर मगर कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है, ये काम तुम अपने अब्बा के साथ जाकर कर लेना। और वो आमिर, वो मुझे एक आंख नहीं भाता। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसी को क्या पता। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन नाराज मत होइएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंसान फिर यहाँ पे आ गया। क्या करूं, कॉलेज भी तो जाना है, डेडलाइन भी है। थोड़ी देर बाद देखूंगी। हाँ हेरा, कैसी हो? नहीं यार, वैसे ही मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैंने कहा फोन कर। आज क्या कर रही हो, फ्री हो? हाँ तो चलते हैं ना शाम में, कहीं घूमने चलते हैं। मैं जा क्यों नहीं रहा है? सईदा होगा करते हूँ। हेलो, हाँ सईदा, कहाँ हो तुम? नहीं यार, मैं तो कॉलेज नहीं आ सकती, वो मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। लेकिन मैं तुम्हें अपना असाइनमेंट ईमेल कर दूंगी, तुम प्रिंट आउट्स करवा के मैम को सबमिट करवा देना प्लीज। हाँ थैंक यू। हाय, अस्सलाम वालेकुम। बैठे ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कौन है तुम? मैं जी आपका आशिक। तुम्हारा दिमाग सही है? जाओ यहाँ से, वरना शोर मचा मचा के सबको बुला दूंगी। देखिए, शोर मत बचाएं, मैं एक शरीफ लड़का हूँ। ये शरीफों वाली हरकतें, कहाँ से शरीफ लग रहे हो तुम? अच्छा, ये आप रख लें प्लीज। अरे ये रखिए ना प्लीज। रिक्शा! रक्षा, बैठ। अच्छा सुनो, ये पैसे पकड़ो, मैडम जहां बोले उनको वहां ड्रॉप करना, और बाकी पैसे इनको वापस दे देना, सही है? और मैडम, अगर आपको लगता है कि मैं शरीफ लड़का हूं तो आपके फोन का इंतजार करूं। अच्छा आप चलिए, छोड़े नहीं। हेलो, कहाँ पहुंची? इतनी देर तो नहीं लगती तुम्हें घर आते? मैं बस आ ही रही हूँ। आप ही ने कहा था कि आमिर भाई के साथ नहीं आना, वो तो कह भी रहे थे कि मुझे ड्रॉप करेंगे, पर मैंने कह दिया कि मुझे एक दो काम है। कवल, ये बात हमेशा याद रखना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है।
और झूठ किरदार का दाग होता है और मुझे दागदार चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। एहसान मेरी बात, एहसान, एहसान, यार तुम्हें क्या मसला है? एक दफा ट्राई करने में क्या हर्ज हो सकता है? कोई मालदार सामी हो, ट्राई तो करो। अच्छा चलो तुम कहती हो तो कर लेती हूँ। हेलो, सहरिश बात कर रही हूँ। तुमने नंबर दिया था। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कौन हो तुम और क्या चाहते हो? आपका आशिक हूँ जी मैडम। मैं आप ही को चाहता हूँ। इतना जल्दबाज और सस्ता आशिक? मैं आपको एक बात बताऊं, खानदान की हर लड़की मुझ पे मरती है, लेकिन मैंने अपने मॉम डैड को बोल दिया है कि मैं एक आप जैसी शरीफ और अच्छी लड़की से ही शादी करूंगा। उसके बाद ही लंदन जाऊंगा तो जाऊंगा। इंग्लैंड से हो? जी जी, मैं इंग्लैंड से ही आया हूँ। वो दरअसल मैं एक लड़की पसंद करके उससे शादी करना चाहता हूँ। आपकी मंगनी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं हुई। कवल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात यार। मैं तुम जैसे आवारा लड़कों से नफरत करती हूँ। अरे आवारा? मगर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना यार, सच्चा। अच्छा मेरी बात तो सुनो। मेरा हाथ छोड़ो। पहले नंबर दो। मेरा हाथ छोड़, मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओगी ना तो सारी यूनिवर्सिटी के सामने मैं शोर मचा दूंगा। इतना शोर मचाऊंगा कि तुम्हारे मंगेतर तक को आवाज आ जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? मैं बहुत घटिया आदमी हूँ बेटा। चलो नंबर दो बेटा, नंबर दो, नंबर दो। और अगर ये गलत हुआ तो? कवल! I love you too, baby. I love you too. कितनी प्यारी हो तुम। क्या हुआ? अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? जॉब ढूंढ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। क्या रखा है नौकरी में? तुम्हारे अब्बा की दुकान है, भाइयों के साथ जाके काम करो, जिंदगी सुधारो अपनी। हाँ, वक्त आने पे वो भी कर लूंगा। देखो, शादी कर लो। अगर मैं मर गई ना तो भाई लोग तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे और फूटी कौड़ी नहीं देंगे। इसीलिए तो कहता हूँ सारी जमा पूंजी मेरे नाम करते हैं शराफत से। देखो, मेरे पास इस घर के सिवा कुछ नहीं है। शादी कर लोगे ना तो रह लोगे इस घर में, वरना तुम्हारी बड़ी भाभी तुम्हें निकाल बाहर करेंगी। ठीक है, अगर आपने मेरी शादी करानी है ना तो करा दे, मैं तैयार हूं। मैंने देखी है तुम्हारे लिए एक बीए पास लड़की है। बीए पास? नहीं नहीं, मुझे कोई बीए पास लड़की नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो नवाजी हो, रोजे रखे, शरीफ लड़की, मतलब जो चार दीवारी में रह सके। समझ रही हैं आप भी खिदमत करवा लीजिएगा उससे अपनी। शर्म करो, मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे सुख चैन के लिए कर रही हूँ या अपनी खिदमत कराने के लिए? अरे मैं सुख चैन से हूँ मेरी माँ, मेरी चारों तरफ बुरे ही हो रहे। कैसी बातें कर रहे हो? आपको समझ नहीं आएगी, टाइम लगेगा, टाइम। क्या हो गया इस लड़के को? कल ही देखती हूँ इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की। कैसी आजमाइश है, कैसी मुसीबत है। किससे कहूँ, किसे बताऊं, कौन करेगा मेरी मदद? माँ बाप से कहा तो नहीं, अब वो तो वैसे ही बीमार रहते हैं और अम्मी की जिंदगी में हमेशा मुश्किलात रही। मैं उन्हें बताकर
और मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहती। एहसान से बात करती हूँ, शायद वो मेरी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं जुल्फी, सुल्फी कौन? आपकी बेटी की दोस्त का भाई। अच्छा, जैनब के भाई हो तुम? जी जी बिल्कुल, मैं पास में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कैसे आना हुआ? वो जैनब मुझे बता रही थी कि कंवल ने उसको काफी दिनों से फोन नहीं किया है और यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही, तो परेशान हो रही थी बेचारी। दरअसल बेटा, कमल को कुछ दिनों से बुखार है। पता नहीं कल से तो। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ, जैनब ठीक है? नहीं नहीं, आप बताए ना, क्या हुआ उसको? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी प्लीज अपना समझ के बताएं मुझे। बस तुम जैनब से कहना आकर कमल से मिलने की, शायद उसे कोई बात बता दे। मुझे तो कुछ बताती ही नहीं है। ठीक है आंटी, ये नोट्स जैनब ने दिए हैं, आप काइंडली कंवल को दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीते रहो। क्या बकवास कर रही हो? कोई बिला वजह तुम्हारे पीछे क्यों लगेगा? धुआं भी वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। तुम्ही में कोई खोट होगा। माँ सही कहती थी, तुम झूठी हो और मुझे झूठों से सख्त नफरत है। कंवल, तुम में ही खोट है और तुम्हारा दामन अब दागदार हो चुका है। मेरी बात तो सुन। एहसान, मैं आज खुदकुशी कर रही हूँ सुल्फी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि एक दिन तुम भी इसी अजियत से गुजरो। बद्दुआ देती हूँ। सुल्फी, बता ना यार, मतलब तूने उस लड़की से दोस्ती किस तरह की? भाई देख, हुआ ये कि मैं उसके घर पहुंच गया, रजिस्टर ले गई। उसका जो मंगेतर है ना, उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली मैंने। एक पेपर फाड़ा, उसमें लिखा, अगर तुमने मुझे फोन नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे मंगेतर के दिल में गलतफहमी डाल दूंगा। फिर क्या हुआ? फोन आ गया, मुलाकात भी हो गई। सुल्फी मेरे चीते, क्या चीज है तू? हाँ, लेकिन मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा भाई रोज फोन करोगी तो, और हफ्ते में 1 से 2 दफा मुलाकात भी। मान गई? यार पता नहीं, अभी थोड़ा डर रही है, जाहिर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देख इंशाल्लाह जरूर मान जाएगी। यार मतलब हमें कोई टिप्स दे दे भाई, हमसे लड़कियां दोस्ती नहीं करती हैं। अरे टिप्स मैंने तुझे कितनी दफा बोला हुआ है। भाई क्या हो गया, हाथ क्यों रहा है तू? वो कंवल ने ना सुसाइड कर लिया। क्या?
तुम अब तक जाग रही हो, सोए क्यों नहीं? पापा देर से आएंगे आज। मैं उनका इंतजार कर लूंगी। रोशनी सुबह कॉलेज जाने देर हो जाएगी। छुट्टी कर लूंगी मामा। मुझे नवाफिल पढ़ने हैं, सो जाओ जाकर। पता नहीं लड़की किस पे गई है, ना मैं ऐसी हूं ना जुल्फी। अरे जाग रही है अभी तक मेरी बेटी? हाँ, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? बेटा तुम्हें पता है महीने के इन दिनों में लेट आ, दुकान पे काम होता है ना बहुत सारा। क्या डेट है आज? आज 6 तारीख और महीना? फरवरी। एग्जैक्टली। आओ। बेटा मुझे माफ कर, हैप्पी बर्थडे। मामा तो वैसे ही मेरी बर्थडे ही मनाती। एक पापा ही थे जो गिफ्ट ले आते थे, वो भी भूल गए। अच्छा मेरा बच्चा, सॉरी। कल मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वो खरीदोगे। और डिनर भी। अगर तुम्हारी माँ मान जाए तो क्यों नहीं? उनको मैं बना लूंगी, वो मेरा काम है, मुझ पे छोड़ते हैं। इतना आसान नहीं है। सिर्फ 2 कसमें देनी है, चुटकी में मान जाएंगी। चलो अब जाओ, सो जाओ, काफी देर हो गई। ठीक है, गुड नाइट। पर हाँ, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो नवाफिल पढ़ रही हैं। किंजा, किंजा, रुको। कहाँ जा रही हो? अभी तो लैब भी बाकी है। अरे बाबा, कर ली जितनी पढ़ाई कर सकती थी, अब रिलैक्स करना है, जवाद आ रहा है उसके साथ। ओह किंजा, दिस इज रियली बैड। तुम्हें पिछले महीने ही तुम्हारी अम्मा से इतनी डांट पिटी है, ऊपर से मोहल्ले में शर्मिंदगी अलग हुई है, और वो भी किसकी वजह से? उस जवाद की वजह से। कम ऑन रोशनी, यू साउंड लाइक माय मदर। मेरा मूड मत खराब करो। हाय। वाओ किंजा, इनसे कभी नहीं मिलवाया तुमने? जवाद, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये पुराने ख्यालात के मालिक है। और बाय द वे, मेरे सामने होते हुए तुम मेरी ही क्लास फेलोज पे लाइन मार रहे हो। वेरी बैड। जस्ट शट अप एंड गेट इनटू द कार यार। तुम नहीं सुधरोगे। हाय, कैसा लगा मैं आपको? मतलब आप कैसी? अच्छा रुके तो, नंबर तो देती जाए। अरे चले, वो तो मैं किंजा से ले लूंगा। बात करेगी नहीं करेगी, इसके अच्छे भी बात करेंगे।
आ रहा हूँ यार, तो ये भी पुरानी हो गई है ना। वो कल रोशनी को कोचिंग लेकर जाना है, वहां उसका दाखिला करवाना है। कोचिंग? क्यों? आपको पता तो है कॉलेज में कहाँ पढ़ाई होती है, कोचिंग तो जाना ही पड़ता है। आएगी जाएगी कैसे? छोड़कर मैं आ जाऊंगी और वापस सहेलियों के साथ आ जाएगी। नहीं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। अरे वो अपने आफ्ताब साहब की बेटी वहीं जाती है, उसका भी साथ है। तुम ऐसा करना, कल जाकर उसका एडमिशन करवा देना, वापस भी ले आना। मैं वैन का बंदोबस्त करता हूँ। जुल्फी सेंटर बहुत करीब है, वैन की कोई जरूरत नहीं है, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। गर्मी होगी ना, गर्मी होगी तो वैन ही ठीक है। क्या बदतमीजी है ये? फिर रुको ना यार, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी की बुरी निगाहें तुम पे पड़े। बुरी निगाहें? कभी अपनी निगाहें देखी हैं? लगता है तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है। शुक्र है अब इसी बहाने बोली तो। आपकी आवाज तो सुनी। देखो, मैं अपने पापा को फोन मिला दूंगी और फिर वो जो तुम्हारी हालत करेंगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा। धमकी, और वो भी हमें। देखिए मैडम, किरदार का दाग और यतीमी का दाग छुटाए नहीं छूटता। इसको हासिल करने मजा आएगा। रोशनी, क्या वो खाना क्यों नहीं खा रही? मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था बहुत ज्यादा, इसलिए। कब किया था दादा नाश्ता? तुमने तो एक स्लाइस मुश्किल से खाया था, और कल कोचिंग से आकर ना तुमने फ्राइज खाए ना चाय पी, रात को भी खाना खाए बगैर सो गई थी। क्या बात है? वो मुझे इस वक्त भूख नहीं लग रही थी क्योंकि कॉलेज में खा लिया था मैंने। तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? वो पापा, मैंने कॉलेज में खा लिया था। बेटा, लेकिन इस उम्र में तो बच्चे बहुत खा रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कल तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। डॉक्टर तुम्हें दवाई देंगे, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और भूख लगेगी। अब नहीं पापा। रोशनी कहाँ जा रही हो? खाना तो खाओ। एक मिनट रोशनी, मेरी बात सुनो बेटा। क्या हुआ है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ कहा है? किसी चीज से मना किया है तो मुझे बताओ। नहीं पापा। फिर क्या हुआ? बैठो ना। पापा प्लीज। रोशनी, मेरी बात। रोशनी, मैं कल ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेता हूँ। धनी बेचारी बच्ची को क्या हो गया है? हाँ, खाना भी नहीं खा रही, रंग भी पीला हो रहा है। कहीं खुदा न खास्ता ये अरकान तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, अल्लाह लग, ऐसा नहीं हो सकता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल डॉक्टर के पास जाके उनका अपॉइंटमेंट लेता हूँ, सही हो जाएगी। खाना खाओ।
ठीक है। ऐसा भी क्या है जो रोशनी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है? नहीं, अल्लाह ना करे, ये सिर्फ मेरा वहम है और कुछ नहीं है। आप इस वक्त? हाँ, वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने। लेकिन वो तो कॉलेज चली गई। खाना खाया उसने? नहीं, कुछ खाया तो नहीं। मैंने लंच बॉक्स बनाकर दे दिया था, कह रही थी कॉलेज जाकर खा लूंगी। टाल दिया होगा उसने तो। ऐसा करते हैं, शाम में कहीं बाहर चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। हेलो, क्या? कहाँ? अच्छा, मैं आता हूँ। मैं आता हूँ। क्या हुआ? सलीम, रोशनी अभी तक घर नहीं आई है यार। यूनिवर्सिटी को खत्म होके 2-3 घंटे हो गए। आ जाएगी, यहीं कहीं होगी। दिल घबरा रहा है। तू टेंशन मत ले, चल के ढूंढते हैं। चलो, इधर ये करो। बेटा देखते रहना। क्या हुआ? यार कह रहा है अंदर कोई नहीं है। हालात खराब होने की वजह से सबको जल्दी छुट्टी दे दी है। चल के ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगी। परेशान मत हो तू। मेरा दिल बैठा जा रहा है यार सलीम। काफी दिनों से ना डेरी थी काफी। सलीम, उस बेचारी को कहीं मेरी की है कि सजा। कैसी बातें कर रहा है तू यार? पागल हो गया है क्या? रोशनी बेटी समझदार है, सुलझी हुई बच्ची है, नहीं कर सकती ऐसा। चल के ढूंढते हैं उसको। चल ना अब। क्या हो गया जुल्फी? तूने बाइक क्यों रोक दी यहाँ? सलीम, शायद हमें वहां जाना चाहिए जहां हमें बहुत पहले चले जाना चाहिए था। कह तो तू ठीक रहा है यार। गुनाह तो हमारे भी कम नहीं है जुल्फी। काश हम बहुत पहले समझ जाते तो हमारी बेटी के साथ। नहीं सलीम, मैं अपने किए हुए गुनाहों की सजा अपनी बेटी को नहीं होने दूंगा। बैठ जा, बैठ जा। किससे मिलना है? कौन हो तुम? मैं जुल्फी।
कमल, मुझे माफ कर दे। आपने मेरी बेटी को बद्दुआ तो नहीं दी थी? पता नहीं कहाँ घूम गई। ले रही हम लोग इतना ढूंढ रहे हैं उसको। प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरी जान ले ले, मुझे मारे, मुझे पुलिस के हवाले कर दे प्लीज। लेकिन तू तेरी बेटी ने जाना पागल हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पता चला बेटी का दर्द कैसा दर्द होता है। बेटी माँ बाप के लिए क्या होती है चला पता। बेटी एक लम्हे के लिए माँ बाप की नजर से ओझल हो जाए तो माँ बाप मर जाते हैं जीते जी। बेटी माँ बाप के दिल की ठंडक, आंखों का सुकून होती है चला पता। उसको एक फांस भी चुभ जाए तो माँ बाप तड़प उठते हैं, लरस जाते हैं। आप मुझे सजा दे दे, मुझे मारे, मुझे जान से मार दे, खुदा का तेरी बेटी के लिए दिल से दुआ कर, वो जल्द वापस आ जाए, मेरे पास आ जाए। आपको खुदा का वास्ता। जज़ा सजा तो उस रब के हाथ में है। मैंने तो उसी रात तुम्हें माफ कर दिया था जब मैं अपनी बेटी को मिट्टी के नीचे दफना कर आई थी, उस रब की रजा के लिए, अपनी मासूम बच्ची की बख्शिश के लिए। मैं तुम्हारी बेटी को बद्दुआ कैसे दे सकती हूँ? मैं एक माँ हूं, माँ हूं मैं। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। दुआ करूंगी तुम्हारी बेटी के लिए भी मैं। खुदा किसी की बेटी के साथ ऐसे ना करे जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ। जाओ यहां से। चले जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं तो अपने लायक नहीं था, जो मिला है तूने दिया है। जो करे तू सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने किया है। अब कोई गर्ज नहीं है, दिल का सुकून है तू है खुदा। अम्मी, अब्बू, सॉरी। रोशनी, कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम? क्या? कहीं नहीं, बस वो मेरी छुट्टी जल्दी हो गई थी, बहन भी रास्ते में खराब हो गई थी और हालात भी अचानक खराब हो गए। नेटवर्क ही नहीं था कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकती। तो मेरी टीचर साथ थी, उन्होंने मुझे अपने घर रोक लिया था। अभी वही और उनके हस्बैंड मुझे छोड़ के गए। रोशनी, तुम्हें पता है कितना परेशान हो गए थे हम लोग, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। तेरी खुदाई क्यों मिली थी मुझको, तेरी जुदाई बिगड़ी मेरी